अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार सभी एसविशियन फाउंडर मेंबर्स को। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगी और मैं भी बहुत बढ़िया। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी लेके आया हूँ आप सबके लिए और बहुत बेहतरीन एजुकेशन। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाहिर न करते हुए मैं आप सभी को आज की प्रेजेंटेशन में देने की कोशिश करूँगा। कि दोस्तों, मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सईद है, आप सभी को पता है, और मैं सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एक हिंदी भाषा में फैसिलिटेटर हूँ। और हर हफ्ता यानी कि वीक 1 से लेके वीक 18 तक मैंने कंप्लीट आप तक जितने भी हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन है उसी को मैंने शेयर किया है। और अभी आज जो है 19 वीक यानी 19वीं वीक की जो प्रेजेंटेशन जो है वीक 1 से लेके वीक 10 तक की आपको पूरी सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्राइब करके बताने वाला है, उसकी पूरे जोड़ के आपको बताने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये एजुकेशन लेने की कोशिश कीजिए। हमारे कम्युनिटी की जो लीगल प्रोसेस है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जल्द से जल्द हमारे आने वाले कुछ ही महीनों में यानी कि अगले साल 2026 मार्च अप्रैल तक हमारी फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग जो है हम सब तक पहुंचने की पूरी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है कम्युनिटी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप सब लोग जरूर ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ध्यान पूर्वक हमारे जो एजुकेशन है, हर हफ्ते की जो एजुकेशन है उसको आप लोग समझने की और सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी दोस्त लोग और जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, जिसने भी पीएमए फॉर्म फिलअप नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, जरूर आप लोग पीएमए फॉर्म कंप्लीट कर दीजिएगा और जल्द से जल्द कीजिएगा उसको। देर ना करें, क्योंकि जब तक आप पीएमए फॉर्म कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको फंड की, प्राइवेट फंड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको हर हफ्ते की आपको जो वीकली एजुकेशन यानी कि क्वेश्चन आंसर की क्विज है उसको भी पूरे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आया तो आपको ये लिंक के नीचे मेरा नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर्स है और ईमेल आईडी है। आप जरूर मैसेज कर सकते हैं मुझे और आपकी मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा मेरे टीम की तरफ से। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की माध्यम से आप सबको मैं आज स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा और उसको स्किप ना मत करिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो देखने से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगा। और 1 सेकंड का भी आप स्किप करोगे तो आपको पूरे उसमें बहुत सारे मिस हो जाएंगे सर। देखिए, तो आपको ये एजुकेशन हम बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, बहुत जरूरी क्यों है कि बड़ा एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना एजुकेशन के आप फन तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है दोस्तों। ठीक है, तो आपको नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आप सब एजुकेशन लेने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं आप सभी को। वेलकम टू SBC EDU वीक 19 हिंदी भाषा में आप सभी को बता रहा है। ओके, तो हमारी SBC EDU की यात्रा का संपूर्ण सर यानी कि अब तक की जितने भी हमारे SBC EDU की यात्रा है यानी कि 18 वीक तक की जितने भी हैं उसमें से वीक सप्ताह 1 से लेके 10 तक की पूरी साधन और बोलचाल वाली भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वीक 10 तक की जो आसान है तो उसको आप सब लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी दोस्त लोग अभी तक वीक 18 तक कंप्लीट नहीं किया है, जल्द से जल्द ये वीडियो देख के भी पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रिप्ट की तरफ लेके चलता हूँ आप सभी को। सप्ताह 1 SBC समुदाय की परिचय। ठीक है, तो SBC क्या है उसके बारे में समझा रहा है। SBC यानी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी, जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, एक ऐसा समुदाय जो लोगों को अधिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों
आप लोग ध्यान पूर्वक ये इसको सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ आप लोग आपकी एस बी सी ई डी यू अकाउंट के अंदर जो पीडीएफ फाइल है उसको भी आप लोग जरूर डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एसबीसी यानी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एक ऐसा समुदाय जो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। ये एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जहां टीम वर्क, सहयोग और अपनी मदद से हर सदस्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो एसबीसी की शुरुआत कैसे हुई? एसबीसी की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई, 2023 में हुई। शुरू में ये पुराने केंद्रित वित्तीय तरीकों की सीमाओं को देखते हुए एक नया रास्ता ढूंढने की उद्देश्य से बनाया गया है। पहले ये एक टीवीसी अवधारण से प्रेरित था, लेकिन समय के साथ एसबीसी ने अपना स्वतंत्र मार्ग चुना। तो ये फर्स्ट का है, सप्ताह एक की जो स्क्रिप्ट था उसके बारे में ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। उसको आगे नहीं बढ़ रहा है, स्लाइड्स नहीं हो रहा। ओके। ओके। तो एसबीसी की शुरुआत कैसे हुई, ये तो हमने सीखा, पढ़ लिया, और एसबीसी क्या है ये भी हमने समझ गया। और आगे चलकर एसबीसी का अपना निजी तंत्र होगा, जिसमें तीन मुख्य तत्व शामिल होगी, जैसे कि एसबीसी कॉइन है जैसे आप सबको पता है, और एसबीसी गोल्ड सोने की मूल्य पर आधारित होगी, और एसबीसी पॉइंट टू समुदाय की विभिन्न सेवाओं के लिए है, विभिन्न सेवाओं के लिए है। भविष्य में अपना निजी ब्लॉकचेन भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि ये एसबीसी का आर्थिक ढांचा यानी कि इकोनॉमिक मॉडल, आर्थिक मॉडल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एसबीसी ने विकेंद्रीकृत संपत्ति निर्माण की सोच दी। जॉयजी ने डेली रिवॉर्ड्स और सहयोग की प्रणाली शुरू की, और एसबीएफसी ने समुदाय की नियमों और नीतियों को मजबूत किया। और वर्तमान में ध्यान एसबीसी गोल्ड और एसबीएफसी पॉइंट टू की विकास पर है। अभी नेतृत्व यानी कि लीडर्स की जो जिम्मेदारी होते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। साल 2023 में संस्थापक जैक ने नेतृत्व नेतृत्व लेकर एडमिन स्कोर और ने समुदाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। उनका लक्ष्य है विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता और शिक्षा के माध्यम से सदस्यों को साक्षर बनाना है, ठीक है। और यानी कि जैसे कि हमारी कमजोर जो मजबूर या निडी लोग से उन लोग को हमारे जो इकोनॉमी के जो कमजोर है वो सबको आगे बढ़ाने की उसने निर्णय लिए थे, उसके बारे में बताया गया। तो एसबीसी का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है ये हम देखेंगे। आर्थिक रूप से सक्षम समुदाय बनाना है, और अच्छे और नीतिक व्यवहार को सम्मान और पुरस्कार देना है, और एसबीसी ईडीयू के माध्यम से स्किल का विकास करना है। और मूल्य पारदर्शिता, सहयोग, ईमानदारी, शिक्षाकरण, सशक्तिकरण, और लक्ष्य है 10,000 सक्रिय सदस्य, यानी कि पूरे एक्टिव 10,000 मेंबर चाहिए, जिसमें जैसे समुदाय की शक्ति और एसबीसी गोल्ड का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो वीक वन की जो एजुकेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। और वीक टू यानी कि सप्ताह दो, संस्थापक
सदस्यों की भूमिका और विकेंद्रीकरण, इसके बारे में हम सोचेंगे। संस्थापक बनाना किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, यानी कि संस्थापक बनाने किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं। जो भी सदस्य योगदान देते हैं वो संस्थापक बन सकता है। संस्थापक एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सही दिशा में चलते हैं। नेतृत्व के अब तक विकेंद्रीकृत है, नेतृत्व अब विकेंद्रीकृत है, यानी शक्ति एक जगह नहीं, सब में बनती गई है। तो दोस्तों, एक जैसा एक बंदा से जो नहीं हो सकता है वो काम, यानी कि ये जो हमारे कम्युनिटी का सिस्टम है ये एक से नहीं, नेतृत्व अब विकेंद्रीकृत है, यानी कि शक्ति एक जगह नहीं, सब में बनती गई है। ठीक है, तो सबको इसकी सुविधाएं है वो सब भी मिलेगा। इसमें समुदाय में पारदर्शिता बढ़ती है और समुदाय मजबूत होती है, मजबूत बनता है। ठीक है, और संस्थापकों की जिम्मेदारियां, यानी कि हमारी जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं सभी की जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं देखते हैं, चलिए। 10,000 सक्रिय सदस्यों तक में योगदान देना, और यानी कि हम पूरे एक्टिव 10,000 मेंबर तक पहुंचाने में और 10,000 बने रहने में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यानी कि हर फाउंडर मेंबर्स की जिम्मेदारी है। और SBCEDU का ट्रेनिंग पूरा करना है और दूसरों को भी प्रेरणा देना है, यानी कि हर हफ्ते के जो जितने भी SBC एजुकेशन की क्विज है उसको पूरा कंप्लीट करना है। और साथ साथ आपको दूसरों को, यानी कि आपकी टीम मेंबर्स को, सभी सदस्य मेंबर को भी हेल्प करना है। और सकारात्मक और सामाजिक माहौल बनाना है। और पहचान और क्रिया प्रबंधन के लिए तकनीकी स- साधनों का सही उपयोग करना है। ये आंदोलन सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। इसका उद्देश्य परिवार और समाज को दीर्घकालिक सुधार देना है। और पुराना से बड़ा है, पूर्णता से बड़ा है, पूर्णता से बड़ा है, यानी कि सक्रिय सक्रिय भागीदारी, जितनी भी हमारी जो मिलजुल है और जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हमारी मेंबर्स की बढ़ावा होगा और हमारी कम्युनिटी की मिशन है और विजन है उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और वीक नंबर 3 जो है वीक 1 और 2 को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, यानी कि सप्ताह 3 जो है ये संपर्क केवल सप्ताह 1 और 2 का सार था, यानी कि मिला के बनाया गया है। इसलिए इसको स्लाइड में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो सप्ताह 4 यानी कि हफ्ता 4 में क्या क्या लिखा गया है ये देखते हैं। हफ्ता वीक 4 में SPC पुरस्कार और फंड लॉन्च की बात का विवासिक मूल्य, वास्तविक मूल्य, सॉरी। तो सप्ताह 4 SBC पुरस्कार और फंड लॉन्च की बात का वास्तविक मूल्य है, जो हमारी जो फंड प्राइवेट फंड है ये लॉन्च होने के बाद में उसके बाद जो जितने भी मिनिमम और मैक्सिमम जो उसके अमाउंट है और इसकी जितना बन सकता है उसके बारे में सदस्यों को बताया गया है। SBC रिवार्ड क्या है, ठीक है, और फंड की निजी संरचना क्या होगी, और फंड लॉन्च के बाद धन का उपयोग कैसे होगा, ये सब चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और SBC पुरस्कार क्या है। 1 SBC इज गोल टू 1 सोने का दाना, यानी कि लगभग 8.5 सेंट, यानी कि एक SBC का वैल्यू है 1 ग्रेन ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने की एक दाना
कि बराबर है लगभग आज की रेट में यह $8.5 है, यानी कि $8.5 है आपको। ठीक है। तो सक्रिय सदस्यों के लिए लगभग 8,500 प्रति महीना, यानी कि हर महीना 8,500 की जो रिवार्ड की हिसाब से दे रहा है स्टीर, और टैक्स फ्री स्वाभिमाना है। ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स में अपने अकाउंट में ले सकता है, उसकी कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। और दैनिक उपयोग, एसबीसी पुरस्कार के बारे में हमने देखा, और मुख्य बिंदु है उसके बारे में भी हमने देखा, और जो अ, निजी ये सॉरी, ये दैनिक उपयोग है। दैनिक उपयोग में एसबीसी को डिजिटल वॉलेट और कार्ड के माध्यम से आम आम मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि हम एसबीसी की जो करेंसी है, हमारा जो एसबीसी का टोकन है, ये हमारी लोकल करेंसी की तरह हम कार्ड के माध्यम से या नहीं तो वॉलेट के माध्यम से किसी भी रूप में भी हम इसको कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकें। और निजी संरचना क्यों जरूरी है, यानी कि हमारी कम्युनिटी की जो प्राइवेट जो पीएमए फॉर्म्स वगैरह जो हमने भर रहे हैं अभी, उसकी जरूरी क्यों है। यानी कि बाजार की उतार चढ़ाव से सुरक्षा के लिए, यानी कि जो मार्केट में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह है ये अप डाउन होते रहता है, उससे हमको सुरक्षा के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारे कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए, समुदाय की रक्षा के लिए, हमारे कम्युनिटी को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। ठीक है। और फंड कब सक्रिय होगा, यानी कि ये फंड जो है हमको कब ले सकेगा, जब 10,000 सक्रिय सदस्य पूरा हो जाएंगे और सभी टेक्निकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी होंगी। यानी कि हमारी जो फंड है पूरे एक्टिव 10,000 मेंबर पूरा होने के बाद, और उसके बाद और सभी टेक्निकी, यानी कि उसको लेन देन के बारे में हम टेक्निकी पूरा वेबसाइट वगैरह उसकी बहुत सारी चीज बाकी है, और प्रशासनिक तैयारी पूरी होगी, यानी कि ये गवर्नमेंट की और बहुत सारी जो जरूरी काम काम में है वो सब पूरा होने के बाद में ये सब हम तक ये फंड पहुंच सकते हैं। ठीक है। यानी कि बहुत कम से कम ये 4 से 5 महीने के अंदर। चलिए हफ्ता 5 का हम देखते हैं। सक्रियता और तैयारी और जिम्मेदारी, यानी कि हर कम्युनिटी की जो फाउंडर मेंबर्स है, हमारे जो कम्युनिटी की फाउंडर मेंबर्स है, सभी की जो जिम्मेदारी क्या है ये देखते हैं। 10,000 सदस्यों तक पहुंचाना कानूनी पहचान और विविधता विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और हमारे 10,000 मेंबर जो है पहुंचाने में, हमारी ये कानूनी हमारे फंड को पहुंचाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जरूरी है। ठीक है। कई इसकी बात उसकी उसकी बड़े कदम उठाए जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे बड़े कदम उठाए जाएंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं उसके साथ साथ क्या क्या कदम उठाना पड़ता है और क्या क्या कदम उठाना जरूरी है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत और आगे बढ़ सकते हैं। सरकार के साथ संपर्क करना है, उसके साथ साथ और उद्देश्य की सार्वजनिक घोषणा करना है, यानी कि हमको वक्त पे हम क्या क्या करना है उसके लिए हम सबको ऐलान करना सुनाना बहुत ज़रूरी है। और कानूनी अर्जी, यानी कि हमको ये फंड निकालने के लिए कानून, यानी कि गवर्नमेंट का भी बहुत उसकी जो प्रोसेस होता है, जो अभी लीगल प्रोसेस चल रहा है फिलहाल, उसके बारे में। और सलाहकार परिषद की स्थापना करना है और निजी फंड को सक्रिय करना है। ठीक है। और सदस्य क्या करे,
सदस्यों को क्या करना चाहिए, हमारे जो फाउंडर मेंबर्स है सबको क्या करना चाहिए? समय पर अकाउंट रेन्यू करना है, उसके लिए हर चीज़ को हम टाइम पर टाइम मिलने के लिए समय पर अपना अकाउंट रिन्यूअल करना है। कम से कम अपने अभी ये 4-5 महीने का वन टाइम में भी अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं आप, या नहीं तो आप 3 महीने का, कम से कम नहीं हो सक रहा है आप तो 1 महीने का एडवांस अकाउंट एक्टिव करा लीजिएगा। और हर सेशन पे उपस्थिति रहना है, यानी कि हर क्विज में हर, यानी कि हर वक्त हमारी कम्युनिटी के जो मीटिंग्स वगैरह, ऑफिशियली मीटिंग्स वगैरह रहते हैं उसमें अपने को टाइम टू टाइम रहना है और क्विज पूरा कंप्लीट करना है। और संगठन की नियमों को और उद्देश्य को समझना है, यानी कि हमारी कम्युनिटी की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी सिस्टम है, उसको फॉलो करना है और रूल की बाहर नहीं जाना है। ठीक है। तो ये वीक 5 कंप्लीट हो गया है। और सप्ताह 6, यानी कि वीक नंबर 6 के बारे में हम सोचेंगे। सप्ताह 6, एकता और भरोसा। एकता और भरोसा है मुख्य बातें हैं जो 10,000 सदस्यों को लक्ष्य, 10,000 सदस्यों का लक्ष्य कानूनी आधार के लिए जरूरी होता है। और एकजुट होना यानी कि समुदाय की विश्वसनीयता और बाध्यता है। और यानी कि गलत प्रेमी और अ, आसान गति से नुकसान होता है। ठीक है। गलत प्रेमी और आसान गति से नुकसान होता है। भरोसा व्यवहार से बनता है। ठीक है। और निगरानी करने वाले संगठन निगरानी करने वाले संगठन देखते हैं। समन्वय और स्थिरता और स्पष्टता। और गलत व्यवहार से गलत व्यवहार से नुकसान क्या होता है? अफवाहें और निष्क्रियता और गलत संदेश, विवाद, ये सब चीज में होता है। ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में हमने आपके वीक नंबर 6 में भी आप निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। और सप्ताह 7, छोटे कदम बड़ा असर। बड़े सफलता छोटे 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 काम से बनती है। समय पर मीटिंग्स में शामिल होना भरोसा बढ़ाता है। और स्पष्ट संदेश से गलत प्रेमियां दूर होते हैं, यानी कि आपकी जो कोई भी गलत प्रेमी आपको जो आपके दिमाग में भरते हैं, वो सब चीज दूर होते हैं आपको समय समय की मीटिंग पे शामिल होने से। और नए सदस्यों की मदद करना है और समुदाय को मजबूत बनाना है, यानी कि आप किसी भी नए मेंबर्स को आप हेल्प कर सकेंगे और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग और मजबूत बन जाएगा। और प्रतिभादाता क्या है? प्रतिभादाता ये अकाउंट रिन्यूअल करना और समुदाय की प्रति संपर्क का प्रतीक करना है। और क्विज ज्ञान और एकजुटता का साधन है। हमारे जो एजुकेशन है, ज्ञान और एकजुटता का साधन है। जो आप ज्ञान मिल जाएंगे, कम्युनिटी के बारे में एजुकेशन मिल जाएंगे, तो आप हर किसी को भी एजुकेशन दे सकेगा, आप खुद भी स्ट्रांग स्टैंड रहेगा और दूसरों को भी खुद स्ट्रांग स्टैंड रहने की आप सलाह दे सकेंगे। ठीक है। तो वीक नंबर 8 है तालमेल और सही समय का महत्व। तो इस सप्ताह व्यक्ति की योगदान की साथ साथ संयुक्ति प्रश्न और जरूर दिया गया है। संयुक्ति प्रश्नों और जोर दिया गया है। 10,000 सदस्यों तक पहुंचाने के लिए तालमेल बहुत जरूरी है। और गलत समय पर की गई गतिविधियां भ्रम पैदा कर सकती है। समय पर रिन्यूअल, पोस्टिंग और शेयरिंग और सब महत्वपूर्ण है। और देश स्थिर की टीम्स अपनी लोकल टीम्स के साथ मिलकर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। ठीक है। और वीक नंबर 9 है सप्ताह 9, संस्कृति का निर्माण। संस्कृति शब्दों से नहीं
रोज की अभ्यास अभ्यार से बनती है, व्यवहार से बनती है। और एक जैसी आवाज और तालमेल विश्वास बढ़ाता है, और भावनात्मक माहौल और बोल बोलने का तरीका समुदाय को जोड़ता है। असली नेतृत्व उदाहरण बनकर दिखाना है। ठीक है। और गुडविल प्रोग्राम का क्या है इसमें देखते हैं। हर सदस्य को सिखाने और नेतृत्व का अवसर मिलता है। छोटे छोटे अच्छे काम एक मजबूत संस्कृति तैयार करते हैं। ठीक है। तो वीक 9 में इस चीज के बारे में पूरा सिखाया गया है। आप वीक 9 की पूरे पीडीएफ आप डाउनलोड करके भी आप खुद उसको देख सकेगा। ठीक है। तो वीक नंबर सप्ताह 19 का आ, क्या है उसका समर्पण है। तो ऐसा है कि ये जो संपूर्ण सिमिका आपको पसंद आया होगा। यानी कि जो जितने भी वीक 1 से लेके 12 तक की जितने भी संपूर्ण समीक्षा आपको जितने भी मिलके जो बताया गया है, ये सब आपको पसंद आया होगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्विज की तैयारियां करें। 15 प्रश्न होगी हर एक क्विज में। यानी कि हर एक हफ्ते में वीक 15 क्वेश्चन हो गए पूरे। अगले मंगलवार यानी कि लाइव सेशन होगा, जिसमें सभी प्रश्न और विकल्पों को समझाया जाएगा। ठीक है। एकजुट होकर हम पूरी दुनिया में संतुलन वापस लाने की प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सप्ताह 20 में फिर मुलाकात होगी। ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। क्विज पास करने की बाद सभी सफ्तों की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, क्योंकि हर पीडीएफ को सुरक्षित रखें। आने वाले समय में उपयोगी होगी, यानी कि जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है। तो दोस्तों, छोटा सा एक लाइन है मैंने आप सभी के लिए लिखा गया है। दोस्तों, आज का सफर यही ठहरते हैं, लेकिन याद रखिए ये ठहराव सिर्फ अगले बदलाव का पहला प्रभाव है बदलाव है। अगली मुलाकात में हम और गहरी बातें समझेंगे, और मिलकर एसबीसीईडीयू की इस रोशन यात्रा को एक नए अ, आसमान तक ले जाएंगे। तब तक अपनी मुस्कान को अपना सील बनाए रखिए। अपने सोच को रोज थोड़ा और सुधारिए, और अपने जज्बे को कभी धुलना धुलना मत पड़ने दीजिए। सपनों को वक्त दीजिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, और जबरदस्त एनर्जी के साथ, ता, ताजी बड़ी पॉजिटिविटीज के साथ। ठीक है। और नए इरादों की चमक के साथ साथ खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और एसबीसीईडीयू के साथ रोज एक नई बुलंदी छूते छूते रहिए। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम आज की जो एजुकेशन है उसकी सेशन को हम पूरे करते हैं। तो दोस्तों, लाइक करना और वीडियो को में कमेंट करना ना भूलिए। आप सब वीडियो को जरूर 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 देखिए, कि उसके साथ साथ आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। और अगले हफ्ते में आपकी कमेंट के हिसाब से हम वीडियो को और सुधारने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी आपको समझने में मुश्किल हो रहे हैं तो जरूर आप मुझ तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला।